बिना ये काम करे अपने मोबाइल को किसी को भी मत बेचना। अगर आप कोई नया फ़ोन लेते हैं और उसके बदले में मतलब एक्सचेंज करके अपना पुराना फ़ोन दे देते हैं या फिर अपने मोबाइल को किसी को बेच देते हैं या फिर घर में किसी दूसरे को दे देते हैं, अगर आप सोचते हैं कि फॉर्मेट करने से आपका डेटा पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे है। सो लेट्स बिगिन द टेक याफा। दोस्तों, आपने मूवीज या वेब सीरीज या सीआईडी जैसे सीरियल में देखा होगा कि जले हुए फ़ोन से भी डाटा को इनक्रिप्ट करके आराम से बैकअप लिया जा सकता है। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर आप फॉर्मेट कर देंगे अपने मोबाइल को तो आपके सारे डेटा उसमें से इरेज हो जाएंगे या फिर जो पर्सनल अकाउंट या पर्सनल डिटेल्स रहते हैं, आपके फोटोज या वीडियोज रहते हैं, वो आप सोचते हैं कि पूरी तरीके से डिलीट हो चुके हैं, बट वो पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुए रहते हैं। उसका बस लोकेशन जो फाइल का रहता है वो चेंज हो जाता है, जिसके चलते वो हमको दिखाई देना या फिर शो होना बंद कर देता है। तो अगर ऐसे फ़ोन किसी हैकर के पास चले जाएंगे तो उनके पास हमारे पर्सनल डिटेल, अपने पर्सनल फाइल्स चले जाएंगे, जिससे वो आसानी से हमको ब्लैकमेल कर सकते हैं हमारी पर्सनल डिटेल की वजह से। इवन अगर आप अपने पेन ड्राइव में भी कोई डाटा रखते हैं, एसडी कार्ड में कोई डाटा रहते हैं और उसको आप डिलीट कर देते हैं तो वो भी बैकअप किया जा सकता है। तो आप अगर पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में भी अपना फाइल सेव करके रखते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप उसको किसी को बेच देते हैं या फिर वो गुम जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जिस भी मोबाइल फोन को बेचना है उसका जितने भी लॉगिन्स रहते हैं, मतलब कि आपका गूगल अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या ट्विटर जो भी आप यूज करते हैं सबको लॉग आउट कर देंगे, सब एप्लीकेशंस के डाटा को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप अपने जितने भी फाइल्स रहते हैं उसको किसी सेफ जगह में यानी दूसरे पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में सेव कर लेंगे। अब उसके बाद आप अपने फोन को पूरा फॉर्मेट करेंगे, हार्ड रीसेट करेंगे। उसके बाद आपको एक बार फोन को फिर से ऑन करना है, उसमें कुछ ऐसे फाइल डालने हैं जो आपके काम के ना हो, यानी कुछ मूवीज वगैरह, कुछ गाने वगैरह हो गए, वो सब उसमें आप डाल लीजिए। फिर उसके बाद आपको दोबारा फॉर्मेट मारना है। तो उससे होगा क्या कि आपके जो फाइल लोकेशंस पहले से थे उसके जगह नए फाइल आ जाएंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फॉर्मेट कर देना है ताकि वो जो नए फाइल आपने डाले थे, जो जंक फाइल आपने अपने मोबाइल में नया डाला है, उसका लोकेशन अब फिर से आ चुका रहेगा, जिससे आपके पर्सनल डाटा को बैकअप किया नहीं जा सकेगा। तो इस तरीके से आप अपने एसडी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर अपने मोबाइल स्मार्टफोन में अपने पर्सनल डेटा को हमेशा के लिए इरेज कर पाएंगे। चाहे तो आप इसको 3 बार भी ट्राई कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट करके फिर से दूसरा कोई फाइल डालें, फिर से उसको डिलीट करें यानी फॉर्मेट करें। तो ऐसे क्या है, जो भी हिस्ट्री रहेगा आपके फाइल रिलेटेड वो हमेशा के लिए उसमें से डिलीट हो जाएगा, इरेज हो चुका रहेगा, जिससे अगर कोई स्मार्टफोन से आपको पर्सनल डेटा यानी पुराने फाइल्स को अगर एक्सेस करना चाहेगा तो उसको रिसेंट का दिखेगा, आपके पर्सनल डेटा का हिस्ट्री उसमें से हट चुका रहेगा, तो उससे आपके पर्सनल डेटा को कोई बैकअप नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप अपना मोबाइल को बेचने वाले हो या एक्सचेंज करने वाले हो या किसी दूसरे को देने वाले हो, इस तरीके से आप अपने पर्सनल डिटेल को पूरा डिलीट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको बेचिएगा या फिर एक्सचेंज करिएगा। ये वीडियो काफी काम का है, इसलिए इसको लाइक कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। जब भी आप अपना स्मार्टफोन बेचें या फिर किसी से एक्सचेंज करें तो आपको पर्सनल डेटा को कैसे बचाना है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।